बोलिए गंगा मैया की, संत भगवान की, श्री गौरी गोपाल भगवान की। कैसे हैं आप सब लोग? सभी संतों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। बहुत सुंदर ये मंच है और बहुत सुंदर यहाँ कार्य हो रहे हैं। विश्व सनातन महापीठ के द्वारा यह सुंदर सा कार्य पूज्य महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री भट्ट योगी जी महाराज और श्री रामविलास दास जी महाराज जी के द्वारा ये जितना भी कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य हो। एक बार तालियां बजा के इनके कार्य के लिए, इनके साहस के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान ने ऐसी ही शक्ति दें और ऐसा ही बल प्रदान करें। दो बातें कहकर के ये दास अपनी बात पूरी करेगा। देखिए सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा और सभी की बात बहुत सुंदर है। किसकी बात कितने भीतर तक जाएगी, हृदय की गहराइयों तक जाएगी, ये तो आप सुनने वालों पर निर्भर करेगा। और मुझे केवल दो बातें आपसे कहनी है। पहला तो पूछना ये है कि आप लोग कितने भाई हो? भैया मोबाइल जितने चला रहे हैं बताओ, आप कितने भाई हो? 5 भाई। आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई? 1 भाई। आप कितने भाई? 1। आप 3 भाई। आप कितने भाई हैं? 3 2 3 3 2। भाइयों को नहीं पहचान पाया। हम सनातनी, यहाँ 2 बातें मैं कहूंगा। हम सनातनी एक तरफ 4 भाई हैं और सबको जोड़ लें तो 8 भाई हैं। 4 भाई कौन? हमारे सनातन में वेद की परंपरा है। ब्राह्मणों समुखमासित बाहु राजन्यः श्रीताः गुरु तदस्य वैश्याः परिणाम शूद्रो अजायत। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय और भगवान के जान से वैश्य और भगवान के जान से शूद्र। तो ये बताओ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों के पिता कौन है? बोलो। एक ही पिता है, एक ही पिता है। जब हम एक पिता की संतान हैं तो हम कितने भाई हो गए? हो गए 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या आपस में लड़ने के लिए बने हैं? फूट डालो शासन करो ना डालो, अंग्रेज ने किया था। यदि हम आपस में लड़ गए तो अंग्रेज शासन करने के लिए आ जाएंगे, मुगल शासन करने के लिए आ जाएंगे। क्या हमें आपस में लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। तो आप ये मत कहा करो कि 2 भाई हो 3 भाई हो, ये कहा कि हम सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई हो? 4। अब 4 और सुन लो। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? 8। जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे ना तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना लोगे। इसलिए दुर्गा जी का बाबू शेर। हम संगठित होते तो हमारे देश में ये अंग्रेज या मुगल घुस करके हमारी व्यवस्थाओं को ना बिगाड़ते। अभी भी सुधार हो सकता है, हम संगठित हो जाएं। अभी भैया जी ने बताया कि बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ। मुझे एक बात बताओ, हम 4 तो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं बनी थी। हम 4 और हैं, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। ये भी 4 हैं। अब बताइए कि पाकिस्तान से पाकिस्तान में क्या सिख सुरक्षित हैं? क्या जैन सुरक्षित हैं? क्या बौद्ध सुरक्षित हैं? क्या हिंदू सुरक्षित हैं? यदि हम ये चारों भी अलग अलग हो गए तो आप सिखों से पूछो, जैनों से पूछो, बौद्धों से पूछो, हिंदुओं से पूछो कि तुम चारों लड़ गए तो क्या पाकिस्तान में तुम सुरक्षित हो? क्या बांग्लादेश में जैन सुरक्षित है, बौद्ध सुरक्षित है?
नहीं सुरक्षित रहेंगे। और चारों बिखर गए तो कोई भी, एक शेर बूढ़ा हो गया जंगल में, दो शेर साथ में रहते थे, बड़े दोस्त थे, और दोनों में से एक छोटी सी बात पर कहासुनी हो गई दोनों शेरों की, और दोनों शेर अलग अलग हो गए। अब एक शेर हो गया बूढ़ा, तो बूढ़े शेर पे ना जंगली कुत्तों ने आक्रमण कर दिया, और जंगली कुत्तों ने कहा इस शेर को खाएंगे। और जब शेर को जंगली कुत्तों ने घेर लिया तो उसका जवान मित्र शेर दौड़ करके आ गया। कुत्तों ने कहा कि तुम्हारी तो लड़ाई चल रही थी इससे, तुम क्यों इसकी मदद करने आए, मर जाने दो। तो शेर ने कहा, जवान शेर ने कहा कि हमारी आपस में लड़ाइयां हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लड़ाइयों का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को, हिंदू जैन बौद्ध सिख और बौद्धों को, चारों को, हिंदू जैन बौद्ध और सिख, इन चारों को मिलकर के रहना चाहिए। यदि आप लड़ गए तो आपकी लड़ाई का फायदा पहले भी कुत्तों ने उठाया, आगे भी कुत्ते ही फायदा उठाएंगे आपकी लड़ाई का। भैया नीचे कर लो यार। तो पहला तो ये सीखो कि हम कितने भाई हैं, नीचे कर लो। चार, और चारों को मिलके रहना, वरना ना तो कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, क्या वहां पे जैन बचे? जब खदेड़ा गया वहां कोई जैन परिवार रहा होगा, उसे भी तो खदेड़ा गया होगा, उसकी बहन बेटी के साथ भी बलात्कार हुआ होगा, केवल हिंदुओं को नहीं खदेड़ा गया था। वहां यदि कोई सिख भाई रहा होगा, उसे भी खदेड़ा गया होगा। इसलिए हम सनातनी, सनातनी मतलब चारों को मैं सनातनी कह रहा हूँ, हम चारों सनातनी हैं, और चारों मिलजुल के रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और यदि लड़ गए, एक झाड़ू होती है, तिलकों से बनती है, संगठित रहती है, कचरा साफ कर देती है, और वो झाड़ू यदि बिखर जाए स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठित रहो, पहला मंत्र है। दूसरा ये बताओ कि आज हमारे देश में जितने भी जज हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के बनते हैं? बताओ, भारत की शिक्षा भारतीय शिक्षा है या नहीं? उत्तर दो। नहीं है जी। भारत की शिक्षा भारतीय शिक्षा है कि नहीं? भारत की शिक्षा अभी भी भारत की शिक्षा नहीं है, अभी भी मैं कार्य की शिक्षा लागू, मैं कार्य की शिक्षा नीति चल रही है। हम चाहते हैं कि वो शिक्षा नीति हटाई जाए और भारत की वो शिक्षा नीति लागू की जाए जहाँ गा से गधा ना हो, गा से गणेश हो। जहाँ हमारे यहाँ, अच्छा बताओ, आप कैसा भाई चाहते हो, लड़ने वाला कि प्यार करने वाला? प्यार करने वाला। आपका भाई आपको मार डाले ऐसा या प्यार से रहे ऐसा? तो प्यार वाला भाई चाहते हो तो राम और भरत के सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ेगा बच्चों के सिलेबस में, तब जाके राम और भरत की स्थापना होगी। वरना कौन बनेगा राम, कौन बनेगा भरत, कौन बनेगा लक्ष्मण? सब तैयार हैं सुग्रीव बनने के लिए, कैसे भाई की हत्या करा दी। इसलिए आप यदि शिक्षा को बदलना, जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं होगा तब तक हम कितना भी चिल्लाते रहे कुछ ना होगा। बदलाव कहाँ होगा? शिक्षा। शेरनी का दूध है जैसा, पर आजकल का मुझे लगता है सबसे बड़ी दुश्मन यदि हमारी कोई है तो शिक्षा। कैसे? 10वीं का बच्चा फेल हो जाता है, फांसी लगा लेता है कि नहीं? बोलो हाँ। भारत में हजारों बच्चे फांसी लगाते हैं, बोलो हाँ। इसलिए भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? भारत की शिक्षा डिप्रेशन देने वाली ना, तनाव चिंता देने वाली ना। भारत की शिक्षा हमारी कैसी हो? जहाँ मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और हमारी शिक्षा हमें आनंद देने वाली हो। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? नम्रता, विनय। इसलिए हम ऐसी शिक्षा लाएं जिस शिक्षा में भगवत गीता हो, राम का आदर्श हो, कृष्ण का आदर्श हो, हमारे पूर्वजों का इतिहास हो। बाबर अकबर ही क्यों पढ़े, हम शिवाजी और पृथ्वीराज और झांसी की रानी क्यों ना पढ़े? मन लगा। तीसरी बात,
बेटियों को झांसी की रानी जरूर बनाइएगा। केवल अपनी बेटियों को डिग्रियां दिलाते रहिए, डिग्रियां दिलाते रहिए। डिग्रियां काम ना करेंगी। जब कश्मीर से खदेड़े गए तब डिग्रियां किसी की काम नहीं आई, इसलिए खदेड़े गए, भाग गए। मुझे लगता भाग जाने से बेहतर है थोड़ा लड़ना था, अपना अधिकार लेना था, लड़ना था। कहां जाओगे भाग के? मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाने के बाद भगवान ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव, क्योंकि ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये गीता की भाषा नहीं समझेंगे, ये गांडीव की भाषा समझेंगे। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का नाम सनातन है। जो जिस गीता से समझोगे तो गीता से समझाएंगे और नहीं समझोगे तो गांडीव। हमारे राम वनवास गए, कुछ लेकर नहीं गए सोना चांदी, और धनुष लेकर के गए। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे, बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ तो सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, बेटियों को जो बनाना है बनाना, पर झांसी की रानी जरूर बनाना, शिवाजी जरूर बनाना। आया ना? कल की आपको बेटी का बलात्कार होगा तो समय पर पुलिस न आएगी, न समय पर नेताजी आएंगे, न समय पर मोमबत्ती जलाने वाले लोग आएंगे। आपकी बेटी को अपनी रक्षा खुद अपने बल पर करनी होगी। यही बदलता हुआ भारत है। यदि बदलाव चाहते हो तो स्वयं को बदलो। आप अपने को नहीं बदल सकते तो उम्मीद मत करिए कि भारत बदलेगा। भारत को बदलना है तो शुरुआत स्वयं से करिएगा। स्वयं को राम बनाइएगा, स्वयं को घर बनाइएगा। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा? लेकिन वो हनुमान जी गदा लेके चलते हैं। आपके पास लाठी तक न होगी आपके घर में, घर को संकट आएगा। इसलिए आत्ममंथन की जरूरत है और स्कूलों के भरोसे मत रहिएगा। अपने बच्चों को घर पर शिक्षा तो स्कूलों में है, संस्कार देना सीखिए बच्चों को। और कुछ कहना है पर समय का अभाव है। सभी संतों के श्री चरणों में दास प्रणाम। और मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी ताकत ये संत है। आज ये संत ना होते तो ऐसी बातें इस मंचों से ना होती। यदि इस मंचों से हम ये बातें कह भी पा रहे हैं तो केवल संतों के बल पर कह पा रहे हैं। इसलिए संत जहां मिले सम्मान कीजिएगा। इस देश में बॉलीवुड का सम्मान है, संतों का सम्मान नहीं है। बॉलीवुड गुटखा बेच रहा, शराब बेच रहा, जुआ बेच रहा, जो गलत बेच रहा, जो मुन्नी बदनाम कर रहा, उसका सम्मान है। और जो संत दिनभर माला जप रहे हैं, तुम्हारे को कह रहे हैं गुटखा ना खाओ, बीड़ी ना पियो, सादी जिंदगी जियो, उनको तुम खाओगी और काटने कह के अपमानित करते हो। जिस देश में कौओं का सम्मान हो और हंसों का अपमान हो वो देश जल्दी से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन संतों का सम्मान करना सीखिए। और उन कौओं का जो अब बताइए, पीके मूवी बनी, कौन सी मूवी? पीके मूवी सबने देखी होगी। पीके मूवी में शंकर जी का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, और मूवी का आखिरी एंड देखिएगा। उस मूवी में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान से प्यार कर रही है। पीके मूवी की कहानी है। बोलो हाँ। अरे मूवियों के द्वारा लव जिहाद परोसा गया है इस भारत में, आप समझ ही नहीं पाए। आपने शिव जी को दूर चढ़ाना तो बंद कर दिया, लेकिन पीके मूवी का आपने एजेंडा नहीं समझा। एजेंडा क्या था? आपने पीके मूवी का एंड देखा होगा। एक पाकिस्तान का मुसलमान उस हिंदू की लड़की से प्यार हो गया है और वो उसे मिला रहा है पीके भाई साहब अपनी शक्तियों के बल। बोलो हाँ, ये लव जिहाद है या नहीं? तो लव जिहाद केवल गलियों में नहीं है, बॉलीवुड में लव जिहाद है। बॉलीवुड से समाज में लव जिहाद परोसा जाता है। ये षड्यंत्र कब समझोगे सनातनियों? इसलिए बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझना है। हर चीज हम ना कहेंगे, हर चीज ये संत ना कहेंगे। कुछ आपको भी समझना होगा, कुछ आपको भी पढ़ना होगा।